हाँ जी। सारण प्यार भरी राम राम और खमा गणी। कैसे हो आप सब लोग? और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो आपकी इसी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आज हम एक नया विषय स्टार्ट करेंगे और इस विषय का नाम है राजस्थान का इतिहास। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर किसी एग्जाम के अंदर मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ेंगे ताकि चीज़ें जो है हमें लंबे टाइम तक याद रहें और हम जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो इस विषय से संबंधित अपने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग हम जो है उनके राइट आंसर दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का इतिहास। सबसे पहले शुरू करते हैं, उससे पहले एक नाम आता है इतिहास। होता क्या है इतिहास, कहते किसे हैं हम इतिहास? देखो, अगर सरल भाषा के अंदर कहूँ तो इतिहास का सिंपल अर्थ है जो बीत गया वो इतिहास है। यानी अतीत काल की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगर हमें किसी भी देश या किसी भी राज्य का इतिहास पढ़ना है तो उसे तीन भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब बात आती है कि ये डिवाइड करने का काम किसने किया था? तो अपने एक अंग्रेज अधिकारी थे, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या नाम था? जॉन स्टुअर्ट मिल। वो अपने भारत के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपका इतिहास पढ़ा और मुझे लगा कि आपका इतिहास जो है वो तीन भागों के अंदर डिवाइड है। हमने कहा कौन कौन से? तो फिर उन्होंने कहा देखो, एक तो जो है वो आपका प्राचीन काल, दूसरा जो है वो आपका मध्यकाल, और तीसरा जो है वो है आपका आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। हमने कहा अच्छा, तो आपने ये जो तीन आधार बांटे इसका आधार क्या माना है? तो इन्होंने कहा देखो, मैं कुछ नाम बोलता हूँ, आप उन नाम को सुनिए। ये नाम बोलता है भर्तृ, मर्चकटिकम, राजराजेश्वर, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य। हमने कहा बड़े जोरदार नाम बोले यार तूने। तो इसने कहा आपने इन नामों पर ध्यान दिया होगा, तो ये जो नाम है ये हिंदी संस्कृत भाषा के नाम है। इस समय जो भारत पर है वो हिंदुओं का राज है। जिस समय भारत पर हिंदुओं का राज है वो हो गया आपका प्राचीन काल। इसने कहा मैं कुछ और नाम चेंज करता हूँ। ये नाम बोलता है याया बिन अहमद सर हिंदी, अबू बकर उसानी, सुरूर सुडूर, तारीख फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो हमने कहा यार ये भी बड़े जोरदार नाम बोले। इसने कहा ये जो मैंने नाम बोले ये अरबी फारसी भाषा के वर्ड है। इस टाइम जो भारत पर है वो मुस्लिमों या मुगलों का राज है। ये जो हो गया वो हो गया आपका मध्यकाल। फिर इसने कहा मैं कुछ और नाम चेंज करता हूँ। ये नाम बोलता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कर्नल जेम्स टोड। हमने कहा यार ये तो तुम डायरेक्ट ही अंग्रेजी बोलने लगे। इसने कहा ये जो मैंने नाम बोले ये मॉडर्न टाइप के नाम है। इस समय जो भारत पर है वो अंग्रेजों का राज है। वो हो गया आपका आधुनिक काल। कुल मिला के अंग्रेज ये कहना चाहते थे कि भारतीयों को अगर किसी ने मॉडर्न बनाने का काम किया है वो किया है अंग्रेजों ने। वरना देखो अपने मध्यकाल पूरा धोती कुर्ते के अंदर बीत गया। आज हम जींस पैंट पहन रहे हैं, किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। तो फिर जिस टाइम भारत पर हिंदुओं का राज है वो कौन सा काल हो गया आपका? प्राचीन काल। जिस समय भारत पर मुस्लिमों या मुगलों का राज है वो कौन सा काल हो गया आपका? मध्यकाल। और जिस टाइम भारत पर अंग्रेजों का राज है वो कौन सा काल हो गया? आधुनिक काल। तो जाहिर सी बात है अपने राजस्थान का इतिहास भी कितने भागों के अंदर डिवाइड होगा? तीन भागों के अंदर। तो एक बार जो है हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और क्या क्या अपने सिलेबस के अंदर है। होता क्या है, स्टूडेंट पढ़ता तो बहुत कुछ है पर उसे ये भी नहीं पता कि ये अपने सिलेबस के अंदर है या नहीं है। बेफिजूल की चीजें पढ़ता रहता है, फिर आगे एग्जाम के अंदर वो आते नहीं है। तो फिर एक बार जो है हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस के अंदर है। तो हेडिंग डालिए आपका राजस्थान का इतिहास और पहले पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए आपका सिलेबस। तीन भागों के अंदर डिवाइड करना है।
कितने भागों में डिवाइड है राजस्थान का इतिहास? 3 भागों में। पहला ही पहला कौन सा भाग? प्राचीन काल। दूसरा कौन सा? मध्यकाल। और तीसरा कौन सा? आधुनिक काल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल के अंदर हम सबसे पहले तो अपनी सभ्यताएं देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? सभ्यताएं देखेंगे। जैसे अपने राजस्थान के अंदर सभ्यताएं थी बहुत सारी, जैसे आहड़ थी, कालीबंगा थी, तिलवाड़ा थी, गणेश्वर थी। ये सारी जो सभ्यताएं थी पहले वो सभ्यताएं देख लेंगे। इसके अलावा भी थी, जैसे सुनारी थी, जोधपुरा थी, पुराड़ा थी। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक सभ्यताओं के बाद में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना जनपद काल। कौन सा काल? जनपद काल, या इसे ही कह दो महाजनपद काल। आप सबको पता है भारत के अंदर 16 बड़े महाजनपद थे, जिनमें मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली जनपद था। मुझे याद है जब मैं 12th के अंदर था तब हमारे क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के पीछे कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपके RS मेंस के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जो 16 बड़े महाजनपद थे उनमें से 3 बड़े महाजनपद जो थे वो अपने राजस्थान के अंदर थे। कौन कौन से? एक जो अपना मत्स्य महाजनपद था, एक सूरसेन महाजनपद था, और एक जो अपना कुरु महाजनपद था। और 6 छोटे जनपद थे, जैसे शिवी हो गया, मालव हो गया, अर्जुनयन हो गया, राजन्य हो गया। और ये सारे जो है हम जनपद देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा काल हो गया? जनपद काल। जनपद काल पूरा होने के बाद में अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे अपना मौर्य काल। आप सबको पता है कि मौर्य काल के अंदर अपने राजस्थान के अंदर एक ही प्रमुख सेंटर था, वो सेंटर था बेराट। वो देख लेंगे। मौर्य काल खत्म होने के बाद में जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल, पोस्ट मौर्यन एरा। कौन सा काल? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के अंदर अपने प्रमुख सेंटर थे 2। एक तो जगह पड़ती है भरतपुर के अंदर 9, और एक जगह पड़ती है अपने हनुमानगढ़ के अंदर रंगमहल। वो देखेंगे। मौर्योत्तर काल खत्म होने के बाद में अगला जो काल आपका पढ़े शुरू होता है वो होता है गुप्त काल। तो फिर हम अगला कौन सा काल देखेंगे? गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर अपने एक प्रमुख सेंटर था बयाना, भरतपुर के अंदर जगह पड़ती है। उसके अलावा था जैसे एक बारडोली था चित्तौड़गढ़ के अंदर, एक कोटा के अंदर जगह थी चारचौमा। वो सब देखेंगे। गुप्त काल समाप्त होने के बाद में अगला जो हम काल देखेंगे वो देखेंगे गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता एरा, गुप्तोत्तर काल। या इसी काल का और नाम दे दिया जाता है पूर्व मध्य काल, या राजपूत काल, या त्रिपक्षीय संघर्ष का काल। ये सारे किसी के नाम है? इसी के नाम है। इसके अंदर एक प्रमुख सेंटर था, वो अपना जालौर के अंदर जगह पड़ती है भीनमार, वो था। इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर थे, जैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर था एक मानसरोवर, अलवर के अंदर था राजौरगढ़। ये सारे सेंटर जो है इसके अंदर देखेंगे। ये टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद में हम अगला जो काल देखेंगे वो देखेंगे अपने शैल चित्र। कौन सा देखेंगे? शैल चित्र। चित्र आप सब जानते हो, शैल, शैल का अर्थ होता है चट्टान। जो पत्थरों के ऊपर चित्र बनाए गए वो देखेंगे। अपने बूंदी के अंदर एक नदी पड़ती है छाजा, और कोटा के अंदर एक नदी बहती है चंबल। इन 2 नदियों के किनारे जो है अपने शैल चित्र बहुतायत के अंदर प्राप्त हुए। तो फिर हम वो देख लेंगे।
अब ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद में लास्ट के अंदर हो गया आपका प्राचीन काल पूरा। तो इससे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अन्य तथ्य जो बच गए उनको जो है हम बाद में देख लेंगे। तो ये हो गया आपका प्राचीन काल का सिलेबस। क्या क्या चीजें पढ़ोगे आप प्राचीन काल के अंदर? सबसे पहले आप सभ्यताएं देखोगे, जैसे आहड़ हो गई, कालीबंगा हो गई, तिलवाड़ा हो गई, गणेश्वर हो गई, सुनारी हो गई, जोधपुरा हो गई, ये सारी सभ्यताएं देखेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? जनपद काल। भारत के अंदर कितने बड़े महाजनपद थे? 16 बड़े महाजनपद थे, जिनमें से अपने राजस्थान के अंदर कितने जनपद थे? 6 छोटे जनपद और 3 बड़े महाजनपद थे, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे मौर्य काल। फिर हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के कितने सेंटर थे राजस्थान के अंदर? 2। एक तो जगह पड़ती है भरतपुर के अंदर 9, और एक जगह पड़ती है रंगमहल के हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है। फिर हम अगला काल देखेंगे, वो देखेंगे अपना गुप्त काल। फिर देखेंगे गुप्तोत्तर काल। फिर देखेंगे अपने शैल चित्र। और फिर देखेंगे जो हमसे बच गए जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात आती है अपने मध्यकाल के अंदर। देखो मध्यकाल के अंदर अपने बेसिकली राजवंश थे बड़े बड़े 6, लेकिन 2-3 छोटे छोटे राजवंश और थे, जिनसे जो है वो आपके रीट वगैरह सेकंड ग्रेड इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आपके सब इंस्पेक्टर के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से राजवंश थे? तो सबसे पहला आपका राजवंश था गुहिल राजवंश। दूसरा जो था वो आपका था राठौड़ राजवंश। और तीसरा जो था वो आपका था कछुआ राजवंश। चौथा जो था वो था आपका चौहान राजवंश। पांचवा जो था वो था आपका परमार राजवंश। छठा जो था वो था पड़तियार राजवंश। ये तो थे आपके 6 प्रमुख राजवंश। सातवां जो आपका राजवंश था वो था भरतपुर के अंदर जाट राजवंश। और आठवां जो राजवंश था वो था यादव राजवंश। कौन सा राजवंश? यादव राजवंश या यदु राजवंश। इसकी जो अपने राजस्थान के अंदर शाखाएं थी वो थी 2। कितनी शाखाएं थी? 2। कौन कौन सी? एक तो अपने जैसलमेर की तरफ थी भाटी। कहां पर थी भाटी? जैसलमेर के अंदर। कौन सी शाखा थी? भाटी। दूसरी जो इसकी शाखा थी वो थी अपनी करौली के अंदर। कहां पर? करौली के अंदर। और वो जो शाखा थी वो थी आपकी जादौन। ठीक है। ये हो गया आपका मध्यकाल का सिलेबस। अब बात आती है कि सर मध्यकाल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम क्या राजा रानियों के उनके नाम पढ़ेंगे? नहीं, हम जो मध्यकाल के अंदर जो है कुछ व्यवस्थाएं देखेंगे। जैसे हम इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे इनका। हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखेंगे। हम इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था देखेंगे। और हम इनकी आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। अब बात आती है कि सर आपने व्यवस्थाओं के बारे में तो बता दिया, आप इन व्यवस्थाओं के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है वो तो बताओ। तो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर तो ये आता है कि कौन सी रियासत का उस टाइम राजा कौन, किन राजाओं के बीच में युद्ध हुए, किन राजाओं के बीच में कोई सम्मेलन हुआ, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी? अपनी राजनीति के अंदर आएगी। अगली बात कौन सी व्यवस्था है? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर की राजा के कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, राजा का न्याय व्यवस्था कैसा था। तो ये सारी चीजें अपने कहाँ पर आती है? प्रशासनिक के अंदर। और बेसिकली प्रशासनिक व्यवस्था आपके अलग से टॉपिक भी दिया गया है, तो इससे जो है वो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम पूरा मध्यकाल पूरा पढ़ लेंगे तो फिर बाद में जो है ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे कि मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। ठीक है। सांस्कृतिक के अंदर, संस्कृति के अंदर कौन से राजा ने कौन से महल का निर्माण करवाया, कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, ये सारी चीजें कौन सी होगी? सांस्कृतिक हो गई, ये देखेंगे। आर्थिक,
आर्थिक के अंदर देखेंगे कि राजा कौन कौन से कर लिया करता था, राजा के आय का स्रोत क्या था, तो ये सारी चीजें कौन सी हो गई, आर्थिक। तो ये सारी चीजें जो है पढ़ेंगे। फिर हम अगला देखेंगे, वो देखेंगे अपना आधुनिक का। चलो नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं। फिर आप इसका जो है वो आज एक फोटो खींच लीजिए कि ये आपका सिलेबस है। अब देखेंगे हम आधुनिक काल के सिलेबस को। कौन सा, आधुनिक काल। आधुनिक काल वो काल जब भारत अंग्रेज जो है वो भारत के अंदर आ गए थे। तो सबसे बड़ा अपना अंग्रेज भारत के अंदर आ गए थे, तो वो मूवमेंट हुआ था, वो हुआ था 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। आप सब लोगों को पता है कि ये अंग्रेजों के खिलाफ थी। अंग्रेजों के भी किन के खिलाफ थी, अंग्रेजों के प्रशासन के खिलाफ थी। कैसे, जब अंग्रेज अपने भारत के अंदर आ गए थे या राजस्थान के अंदर आ गए थे, तो अपने राजाओं ने जो है वो अपना प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया था। और इसके बदले में जो है वो अंग्रेज राजाओं से कर लिया करते थे। प्रारंभ के अंदर कर की दे कम रखी गई, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा कि राजा पूरी तरह अपने ऊपर ही डिपेंड हो गए, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है वो अपना टैक्स बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि अब जो है पैसे आपको ज्यादा लगेंगे। अब राजा टैक्स ज्यादा देगा कहाँ से, राजा टैक्स ज्यादा किसानों पे वो करेगा। भाई पहले 1 लाख रुपए देने होते थे अंग्रेजों को, अब 2 लाख रुपए देने हैं। तो फिर अंग्रेज राजा किसानों पर जो टैक्स क्या कर देगा, डबल कर देगा। तो किसानों ने जो विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए। तो दूसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे किसान आंदोलन। अब अंग्रेजों ने जो है वो जनजातियों के अंदर भी काफी हस्तक्षेप किए, उनकी सामाजिक व्यवस्था के साथ, उनकी आर्थिक व्यवस्था के साथ, उनके जो पारंपरिक वन अधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए। तो फिर जनजातियों ने भी आंदोलन करने प्रारंभ कर दिए। तो फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे अपना जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट। अब ये सारे मूवमेंट चलते गए तो राजस्थान के अंदर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती गई। तो फिर अब जनता ने कहा कि अब हमें जो है वो राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र चाहिए, यानी हमें एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी है। तो फिर प्रजा ने आंदोलन चलाना प्रारंभ कर दिए, प्रजामंडल आंदोलन। फिर अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा प्रजामंडल आंदोलन। अब प्रजामंडल आंदोलन समाप्त हुए, इनके साथ साथ में अपने राजस्थान का एकीकरण हो गया। फिर जो अगला टॉपिक वो पढ़ेंगे हम राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। अब देखो, जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसके बीच में बहुत सारे संगठन स्थापित हुए, जिन्होंने राजस्थान के अंदर राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता फैलाने का क्या किया था, काम किया था। तो फिर जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक संगठन। अब ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में जो अगला टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा अपने मेजर फ्रीडम फाइटर्स, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने जो है वो भारत को अंग्रेजों से जो है वो मुक्त करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो देख लेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में जो अपना लास्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा समाचार पत्र। लगभग तो आपके समाचार पत्र जब आप इन सब टॉपिकों को पढ़ोगे तो वही कंप्लीट हो जाएंगे, पर लेकिन जो कुछ बचेंगे वो जो हम लास्ट के अंदर जो है
कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर हमने आज सबसे पहले क्या देखा, हमने अपने राजस्थान का इतिहास शुरू किया था। इतिहास कितने भागों के अंदर डिवाइड है राजस्थान का? 3 भागों के अंदर डिवाइड है। किसने बांटने का काम किया था ये? अपने एक अंग्रेज अधिकारी थे जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने क्या कहा कि आपका इतिहास जो है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड है। जिस समय भारत पर हिंदुओं का राज है वो आपका कौन सा काल हो गया? प्राचीन काल। जिस समय भारत पर मुगलों का राज है वो कौन सा काल हो गया आपका? मध्यकाल। और जिस टाइम जो अंग्रेजों का शासन है वो कौन सा हो गया? वो आपका हो गया आधुनिक काल। तो फिर अपने राजस्थान का इतिहास भी कितने भागों के अंदर डिवाइड है? 3 भागों के अंदर डिवाइड है, जिसके अंदर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? हम सभ्यताएं देखेंगे, जनपद काल देखेंगे, मौर्य काल देखेंगे, मौर्योत्तर काल देखेंगे, गुप्त काल देखेंगे, गुप्तोत्तर काल देखेंगे, शैल चित्र देखेंगे और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखेंगे। फिर अपना आया मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर हम क्या देखेंगे? अब राजवंश देखेंगे। राजस्थान के अंदर कितने राजवंश थे? 8 राजवंश थे, जिनमें सबसे बड़ा राजवंश जो कोई था वो तो कौन सा था? गुहिल। फिर कौन सा? राठौर। फिर कछवा। फिर चौहान। फिर परमार। फिर प्रतिहार। फिर जाट राजवंश। फिर यदु या यादव राजवंश। इसकी कितनी शाखाएं थी? 2। सबसे पहली जैसलमेर की तरफ कौन सी थी? भाटी। फिर करौली की तरफ कौन सी थी? जादौन। ठीक है। और हम इनके अंदर मध्यकाल के अंदर इनकी क्या देखेंगे? हम इनकी व्यवस्थाएं देखेंगे। कौन कौन सी व्यवस्थाएं देखेंगे? हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, हम इनकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, हम इनकी आर्थिक व्यवस्था देखेंगे और हम इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था देखेंगे। ठीक है। फिर अपने आधुनिक काल। आधुनिक काल यानी अंग्रेज जब भारत के अंदर आ गए थे तो सबसे बड़ा अपना मूवमेंट कौन हुआ था? तो 1857 की क्रांति, वो देखेंगे। इसके बाद में कौन सा देखेंगे? किसान आंदोलन। फिर जनजातीय आंदोलन। फिर प्रजामंडल आंदोलन। फिर अपने राजस्थान का एकीकरण हो गया था वो देखेंगे। फिर अपने राजस्थान के राजनीतिक और सामाजिक संगठन देखेंगे। फिर अपने मेजर फ्रीडम फाइटर्स, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है वो देखेंगे। और फिर जो हम क्या देखेंगे? समाचार पत्र देखेंगे। ये है आपका राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस। अब आप इस सिलेबस को देखोगे और फिर जो है अपने आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने के ट्रेंड को देखोगे तो पहले ट्रेंड ये था कि आधुनिक काल और एंशियंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर जो है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। वो ट्रेंड चेंज ये कर दिया कि अब जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन वहीं से पूछता है, लेकिन ज्यादा किस सेगमेंट से पूछता है? आपके मध्यकाल वाले से। यानी अब आप अगर राजस्थान हिस्ट्री के एक एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से लगभग जो है 8 क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्ट मिडाइवल के देखने को मिलेंगे। इसका मतलब मिडाइवल से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। कारण ये है कि वो पिछले 10-15 सालों से एंशियंट और मॉडर्न से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर साल के अंदर एग्जाम होते हैं 10 से 15। तो कितने के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन वापस नए लेके आएंगे, यानी पुराने क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। तो अब उनको लगा कि अपने मिडाइवल वाला सेगमेंट पढ़ा है हमने, आज तक मिडाइवल से नहीं पूछा, तो अब हम कहाँ से पूछना प्रारंभ करेंगे? मिडाइवल से। तो आज जो हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास स्टार्ट करेंगे वो कौन सी करेंगे? अपने मिडाइवल की अच्छे से पढ़ेंगे। और मिडाइवल के अंदर क्वेश्चन जो है वो इजी आते हैं। बाई चांस आप पूरा मॉडर्न पढ़ लोगे तो भी आपको पता नहीं है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने मिडाइवल ढंग से पढ़ रखा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपने जो है वो 10 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन तक के आप उत्तर दे दोगे। 2 क्वेश्चन तो मास्टर को भी नहीं आते। अब आप मेरे आगे भी लेके आओगे तो 2-3 क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आते। ये तो है नहीं कि मुझे तो हाँ राजस्थान हिस्ट्री सब कुछ आती है, आप कोई सा भी क्वेश्चन ला के दो, नहीं आते, हमें भी देखने पड़ते हैं। तो ये जो आज हमने क्या करा, सिलेबस डिस्कशन करा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे वो अपने मध्यकाल से स्टार्ट करेंगे और थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।